अस्सलामु अलैकुम। रूमी वॉइस की तरफ से तमाम सामीन को खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ रूमी ख़ान। नाज़रीन ग्रामी, आज अरबाब ग़ुलाम रहीम का ज़िक्र करने जा रहे हैं और उनकी ज़िंदगी के वो हक़ाइक़ आपके सामने पेश करेंगे जो सुन के आप परेशान ज़रूर होंगे। ये वही शख्सियत हैं जो अरबी शेखों को लड़कियाँ सप्लाई करते थे। ये वही शख्सियत हैं जो बरूने मुल्क लड़कियों का धंधा करते थे और खूब ज़र मुबादला कमाते थे। आपसे गुजारिश करते हैं मज़ीद स्टोरी आपके सामने पेश करें। रूमी वॉइस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अरबाब ग़ुलाम रहीम साबिक़ वज़ीर आला भी रह चुके हैं जो अपनी वज़ारत के दौरान खूब दौलत समेटते रहे। इनका सबसे बड़ा कारनामा दौलतमंदों को ऐश कराना था। खूबसूरत और जवान औरतों का बंदोबस्त करके सरमायाकारों की रात रंगीन बनाने का ज़िम्मा इनके पास था। इस तरह वो अपनी दौलत में खूब इजाफ़ा कर रहे थे। इनके दौर का एक वाक़या जो थर के इलाके में बहुत मशहूर हुआ। थर की दो कमसिन लड़कियां अरबी शेखों को पेश की गईं जो 2 दिन बाद फौत हो गईं। इस पर इसके इलाके में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई, मगर एक वडेरे से टक्कर लेना गरीबों के बस की बात नहीं थी, इसलिए ये मामला बहुत जल्द दब कर रह गया। दोनों लड़कियां गरीब घराने से तल्लुक़ रखती थीं। कहते हैं अरबाब ग़ुलाम रहीम का यौमिया खर्चा 17 लाख रुपए के लगभग था। इसके इर्द गिर्द खुशामदियों का तांता बंदा रहता था। इसके दौरे वजारत में हसीनों खूबरू लड़कियाँ गैर ममालिक के ऐश परस्त लोगों को फ़रोख्त की जाती। इनके औज़ खूब ज़र मुबादला कमाया जाता था। इसका ये कारोबार आस पास के ममालिक में वसी पैमाने पर फैला हुआ था। अपनी शख्सियत को उजागर करने वाले अरबाब ग़ुलाम रहीम ज़हनी तौर पर मादर पदर आज़ाद थे और खुले डले जिनसी ताल्लुकात के हामी थे। इनका ख्याल है सोसाइटी में इंसान को किसी किस्म की पाबंदी कबूल नहीं करनी चाहिए। इसे अपने सफली जज्बात की तस्कीन और जिस्मानी तकाज़ों को पूरा करने के लिए हर वक्त हर हरबा इस्तेमाल करने का हक़ है। अरबाब ग़ुलाम रहीम एक कीना परवर जहन का मालिक था। वो हमेशा अपनी टीम के आला अफसरों को खुश करने के लिए नए नए हथकंडे इस्तेमाल करता था ताकि अपने असर सरूक और सियासी ताकत के बलबूते पर पाकिस्तान की मुमताज़ शख्सियत बन जाए। पाकिस्तान की बजाय वो दुनिया की भी मुमताज़ शख्सियत बनना चाहता था। वो अपने इलाके में एक आमर वडेरा समझा जाता था और दूसरे आमरों की तरह चाहता था इसकी हर बात हुक्म शाही की तरह मानी जाए और इसकी बेचूनो चरात तमील की जाए। इसके दलाल गांव-गांव हसीनो जमील दोशीज़ों की तलाश में भटकते फिरते। जहां किसी खूबसूरत लड़की के बारे में इत्तला मिलती, वो दलाइल अपने साहब को मतला करते। फिर साहब यानी अरबाब ग़ुलाम रहीम उनको उस खूबसूरत लड़की का सौदा करने के लिए कहते। अनकार की सूरत में वो आपे से बाहर हो जाता। इसके शैतानी दिमाग में एक स्कीम होती थी जिसकी वजह से एक तरफ तो वो लड़की के वालिद से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था और दूसरी तरफ हुक्म अदूली की सज़ा देना चाहता था। वो अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए मुनासिब मौका की तलाश में रहता। फिर बैठे बैठे लड़की के वालिद को बिलाकर तहकमाना लहजे में मुखातब करता। मीरू, तुम शायद अपनी असलियत भूल चुके हो। तुम एक मामूली हारी हो जिसे मैंने ज़मीन से उठाकर आसमान पर बैठा दिया है, लेकिन अब मुझे ये महसूस हो रहा है मैं तुम्हें पहचानने में सख्त गलती का मुर्तकिब हुआ हूँ। माई बाप, मेरी गलती, मेरा कसूर। लड़की का बाप दोनों हाथ जोड़कर नज़रें झुकाए नहायत धीमी आवाज़ में पूछता, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है, तुमने मेरी बेइज्जती की है। मैं तुम्हें अपना वफ़ादार समझता था, लेकिन तुमने मेरी मेहरबानियों का ये सिला दिया। एक हकीर लड़की की खातिर मेरी पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया और मेरी बेइज्जती के मुर्तकब हुए हो। मगर साईं, लड़की की मंगनी हो चुकी है। बाप आजिज़ी से कहता, क्या कहा? लड़की की मंगनी हो चुकी है? यानी हमारी बात से ज़्यादा बरादरी की अहमियत है। एक मोहसन कश इंसान हो, तुमने लड़की का सौदा ना करके मेरी कुर्बानियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। मैं तुम्हें इसकी सज़ा दूंगा। उन्होंने दौरे वजारत में ऐसे ही मजबूर लोगों को हीले बहानों से वरगला कर इनकी कमसिन लड़कियों
اور کم عمر خوبصورت بیویوں کو لالچ کے جال میں پھانس لیا، پھر غیر ممالک کے عیاش لوگوں کے ہاتھوں بیچ ڈالا۔ اس طرح اس کے گھنونے کاروبار کے ذریعے کروڑوں روپیہ کما لیا۔ یہ ہمیشہ ہمارے ملک کی بدقسمتی رہی ہے۔ اس میں اونچے طبقات کی اکثریت مسلمانوں جیسے نام رکھنے کے باوجود اسلام کی ہر شعار کا مذاق اڑانے اور کافرانہ طرز عمل پر اصرار کرنے سے باز نہیں آتی، اور نہ ان میں اتنی جرأت ہے کہ کھلے عام اسلام کا انکار کر دیں، اور نہ اتنی شرم و حیا کہ اسلام کا مذاق اڑانے والوں کی ریت ترک کر دیں۔ تھر میں 2 معصوم لڑکیوں کی لاشیں اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ ارباب رحیم کیا ہیں؟ اس سکینڈل کی وجہ سے تھر کے علاقے میں کہرام مچ گیا تھا اور ان کے خلاف غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ہزاروں لوگ احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے تھے، مگر شاباش ہے اس وزیر اعلیٰ کے اپنے کیے پر نہ پریشان ہوئے اور نہ پشیمان۔ سچ کہا ہے لکھنے والوں نے، متاع کارواں کا لٹ گیا تو ویسے بھی قابل افسوس ہوتا ہے، مگر احساس ضیاء کا کھو جانا اس سے بڑا المیہ کیا ہے۔ مندرجہ بالا واقعے نے پوری قوم کا سر شرم سے نیچا کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد سابق وزیر اعلیٰ ارباب رحیم کا سخت ترین محاسبہ ہونا چاہیے تھا، مگر محاسبہ کون کرتا؟ بدقسمتی سے حزب اقتدار اور حزب اختلاف میں ایک ہی قدر مشترک ہے، اور وہ مغربی تہذیب کی نقالی اور محبت۔ ایسے عناصر نے تو وزیر مصوف کے اس سیاہ کارنامے پر سکھ کا سانس لیا ہوگا۔ ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں آپ کو یہ حقائق ضرور پسند آئے ہوں گے اور اس شخصیت کے بارے میں بخوبی جان گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں مزید سٹوری اور مزید واقعہ سننے کے لیے رومی وائس کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔